आज लूका 10 के द्वारा आइए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को समझें। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब हम आयत 35 पढ़ते हैं तो यह लिखा है कि दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए। यह कहानी आयत 29 से शुरू हुई, जब किसी ने यीशु से एक प्रश्न पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? और यीशु ने उत्तर दिया, जो इस प्रकार का प्रेम साझा कर सकता है वह पड़ोसी है। आइए हम आयत 30 के साथ जारी रखें। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर उसने क्या किया? तरस खाया। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हमारे पास एक दयालु मन होना चाहिए। डाकुओं द्वारा हमला किए जाने वाले व्यक्ति की उपेक्षा की जाने पर उसका क्या हुआ होता? वह मर गया होता। किसी ने उसकी मदद नहीं की, वे सब बस उसके पास से चले गए। सारी मानव जाति पाप नामक रोग से ग्रस्त हो चुकी है। चूंकि हम शैतान के श्राप के अधीन हैं, तो हमारा भाग्य ऐसी दुनिया में जाना है जहां अनंत मृत्यु है। इस श्राप को तोड़ने के लिए किसी को अपने प्रेम और अनुग्रह को साझा करना चाहिए। यह कहता है, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। आयत 34, उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकू में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। सभी लोगों, हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो हमारी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर अनगिनत लोगों को हमारे पास से गुजरने देते हैं। आइए हम उन्हें यूं ही गुजरने ना दें, इसके बजाय आइए हम उनकी आत्मा पर दया करें। हम अपने आसपास के लोगों को मदद कर सकते हैं जब हमारे पास इस सोच के साथ एक दयालु मन होगा कि अगर मैं उन्हें जाने दूं तो वे सभी नरक में जाएंगे। सभी लोगों, यदि नई वाचा का सत्य समस्त मानव जाति को प्रचार नहीं किया जाता तो किसी को भी बचाया नहीं जा सकता। हमारे पाप के रोग को ठीक करने के लिए हमें किस प्रकार की दवा की आवश्यकता है? हमें नई वाचा नामक आत्मिक दवा की आवश्यकता है। हम सभी को उस दयालु सामरी की तरह बनना चाहिए जिसने घायल व्यक्ति को बचाया। क्या मत्ती 22 में इस दयालु मन से बहुत से लोगों से प्रेम करने और उनकी देखभाल करने के लिए नहीं कहा गया है? आइए हम अध्याय 22 आयत 34 पढ़ें। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आइए हम दयालु सामरी की तरह बने और अपने आसपास के लोगों को अच्छे कर्म दिखाएं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में असफल होते हैं तो अंत में परमेश्वर हमसे दूर हो जाएंगे। केवल वे जो परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होते हैं और इसे साझा करते हैं, वे मृत्यु से अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लूका अध्याय 19 पढ़ें। परमेश्वर मत्ती रचित सुसमाचार में तोड़ों के दृष्टांत और लूका रचित सुसमाचार में मुहरों के दृष्टांत के द्वारा इसे समझाते रहते हैं। लूका अध्याय 19 आयत 11।
यह लिखा है, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा खिला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाइए। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाइए। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपये सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। सभी लोगों कृपया दुनिया के लोगों के साथ साझा करें कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। आइए हम वह बने जो अंधकार और मृत्यु की जंजीरों को तोड़कर मानव जाति को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। आशा करते हुए कि आपको बहुत अधिक अनुग्रह प्राप्त हुआ है, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।